15 अगस्त 2021 को पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया था। जैसे ही कब्जा हो जाता है तो वहाँ के राष्ट्रपति अशरफ गनी मौका पाते देश से भाग जाते हैं। जितने भी वहाँ पर पूरे अफगानिस्तान के एयरपोर्ट थे, एयरबेस थे, सबको बंद कर दिया जाता है ताकि ना कोई वहाँ पर कोई हवाई जहाज से आ जा सके, ना वहाँ से कोई हवाई जहाज जा सके। इसलिए तालिबानों ने सिर्फ एक ही आदेश दे दिया कि एक ही बात कह दी थी कि यहाँ से सिर्फ वही हवाई जहाज उड़ सकते हैं, या तो वह मिलिट्री का होना चाहिए या फिर जिसको परमिशन होगी वो उड़ना चाहिए। लेकिन लोगों में भी भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, लोग भी डरने लगे थे कि तालिबानी कहीं उन्हें नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि वो पहली सरकार का जो समर्थन कर रहे थे। इसलिए अब एक अमेरिका का हवाई जहाज होता है जो काबुल के एयरपोर्ट पर टिका हुआ था, वहां से वो टेक ऑफ होने वाला था, यानी कि उड़ने वाला था। और जैसे ही वो हवाई जहाज उड़ने वाला था तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता चल जाती है। अफगानिस्तानियों ने उस हवाई जहाज को चारों तरफ से घेर लिया, जबकि उसमें बैठने की कोई अनुमति नहीं थी, ना परमिशन थी। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग उस पर बैठ जाते हैं, यानी कि उसके साथ दौड़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसी एक वीडियो आप देख रहे होंगे, चलते हैं उसको, आपको एक भी एहसास हो जाएगा। कुछ इस तरह का दृश्य था, बड़ी संख्या में लोग थे, कुछ ऐसे उसमें आदमी थे जो कि उस विमान पर, जो मिलिट्री का विमान था, उस पर लटक जाते हैं। जब लटक जाते हैं तो जैसे ही वो कुछ हवा में उड़ना शुरू करता है तो जो भी लटके हुए हैं वो गिर जाते हैं। इस बात की चर्चा पूरे दुनिया में हो जाती है कि कुछ लोगों में इस तरह की दहशत तालिबानियों के आने के बाद कि वो अपनी जान बचाने के लिए मिलिट्री के विमान से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको मौका नहीं मिल पाता है। ऐसे ही काबुल से एक न्यूज आती है जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई, और वह न्यूज है एक 13 साल के एक लड़के की। आज की कहानी के माध्यम से जानने की, समझने की कोशिश करते कि ऐसा क्या किया कि उस 13 साल के लड़के ने, जो पूरी दुनिया में इसकी आज चर्चा हो रही है। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरुआत होती है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से, और बात कर रहा हूँ 21 सितंबर 2025 की सुबह 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो टर्मिनल थे, वहीं के रनवे पर एक लड़का जिसने सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ, वो आराम से इत्मीनान से ऐसे टहल रहा था कि जबकि वहां पर वो प्रतिबंधित जगह है, और वहां पर इस तरह से किसी का टहलना, घूमना फिरना या आसान नहीं है। इसी बीच में सीआईएसएफ के कर्मचारी की नज़र पड़ जाती है, तो उस पर उस लड़के से पूछा जाता है और उससे बातचीत की जाती है। लड़के को पास बुलाया जाता है कि बेटा इधर आओ। उसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास रही होगी, और उससे पूछा गया कि तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ पर हैं। तो वो लड़का कुछ वो बात जो है कर रहा था और बोल रहा था, दरअसल उसकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए उस कर्मचारी ने उस लड़कों को वहां से अपने हाथ में उसका हाथ पकड़ा, और पकड़ने के बाद सीधा अपने उच्च अधिकारियों के पास ले जाता है। और जैसे वो उच्च अधिकारियों के पास लेके जाते हैं और कहा जाता है कि साहब, ये टर्मिनल के रनवे पर ऐसे टहल रहा था, और इस लड़के के बारे में, इसके परिवार के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि यहाँ पर वो कैसे पहुंच गए पाया। इसी बीच में उस लड़के से जब बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो उसके मुंह से इतनी बात तो समझ में आ रही थी कि वो अफगानिस्तान का है, लेकिन वो अफगानिस्तान गया तो उसके परिवार के लोग, बाकी लोग किसके साथ हैं, वो सफर कर रहा था, कैसे वो रनवे पर पहुंच गया। अब अधिकारी उससे यही सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन वो जो लड़का था वो जवाब दे रहा था कि इसकी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। इसी बीच में अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये भाषा कौन सी बोल रहा है। एआई की मदद से ये पता करने की कोशिश की तो वाकई पता चल गया कि ये अफगानिस्तान का रहने वाला है। उस लड़के से कुछ जानकारी लेने की कोशिश की तो उसने अपने शहर का नाम बताया, अफगानिस्तान में कुदुंज, कुदुंज का रहने वाला होता है। और यहाँ कैसे पहुंचा, वो भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। जब उस लड़के से बातचीत करने की कोशिश की तो आखिरकार वहां से तो कोई सफलता नहीं मिल पाती। तब वो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में फ़ोन किया जाता है, और वहां से कुछ अधिकारियों को लाइन पे लिया जाता है। उन अधिकारियों ने अपनी भाषा में उस 13 साल के लड़के से जब सवाल जवाब करना शुरू किया, तब एक कहानी निकल के सामने आती जो वाकई अपने आप बड़ी सोचने वाली थी। दरअसल कुछ यात्रियों का जत्था काबुल एयरपोर्ट पर पहुंच रहा था। इसी जत्थे के अंदर वो लड़का गुपचुप तरीके से छुप कर इधर से उधर उनके साथ पहुंच जाता है। जहां जहां वो गाड़ी में बैठ रहे थे उनके साथ ही वो जा रहा था।
लेकिन वो मौका पाते ही वो एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है, एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर केएम एयरलाइंस काबुल RQ 4401। दरअसल इसको इस हवाई जहाज के पास वो पहुंच जाता है। उसे जाना था ईरान, ईरान जाना था। ईरान जाने के लिए वो इंतजार कर रहा था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके, क्योंकि बालक था, उसे ज़्यादा समझ तो थी नहीं। उसे लगा कि काबुल से उड़ने वाला हर एक हवाई जहाज शायद ईरान ही पहुंचेगा, इसलिए उसके पास कोई टिकट नहीं था और बिना टिकट के वो जो नहीं सकता, मौका पाता ही मौका पाते 21 सितंबर 2025 की सुबह 8:46 पर आसपास का वक्त हो रहा था। एक हवाई जहाज है जो यहाँ से काबुल के दिल्ली की तरफ वो जाने वाला था, जिसका नंबर है RQ 4401। वो अब उसे लगभग 1026 किलोमीटर का सफर तय करना था। अब वो जिस लड़के ने आपने देखा ना, साफ देखा ना, वही मौका पाते लैंडिंग गियर में एक छोटा सा बॉक्स होता है, उस बॉक्स में जाकर बैठ जाता है और इस बात का किसी को एहसास भी नहीं होता। लगभग 1026 किलोमीटर की सफर 90 मिनट में वो पूरा करता है और पूरा करने के बाद या दिल्ली आ जाता है। जब अधिकारियों यही सोच रहे थे कि जो हवाई जहाज उड़ता है वह 30,000 से लेकर 40,000 की ऊंचाई तक, फीट की ऊंचाई तक उड़ता है और यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर उड़ने के बाद ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, यानी कि ऑक्सीजन रहती ही नहीं। अगर सही मायने में देखा जाए तो उस साथ में ठंड भी बढ़ जाती है। ठंड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 1 डिग्री घट जाता है, माइनस हो जाता है। अगर हम 400 को 165 से गुणा भाग करें तो 242 माइनस में हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि वहाँ ऊपर जो तापमान का लेवल है वो बहुत ही कम हो जाएगा और माइनस में चला जाएगा। ऐसी स्थिति में तो ऑक्सीजन नहीं है, ऊपर से ठंड, और लड़के ने सामान्य कपड़े पहने हुए थे। तो यह वाकई अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात थी, आश्चर्य की बात थी, हैरान करने वाले की बात थी। लड़का 11 साल का ठीक ठाक कैसे रहा, आराम से 90 मिनट का सफर उसने बहुत आराम से कैसे कर लिया, और उसे किसी चीज की इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद कान के पर्दे तक फट जाते हैं ऐसा बताया जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता ही नहीं। उस लड़के को बार बार पूछा जा रहा था कि तुम कितना झूठ बोल रहे हो, कितना सच बोल रहे हो। तो काबुल में जो बैठे हुए अफसर थे, अब दिल्ली में जो बैठे हुए अफसर हैं, उनसे क्रास जो क्वेश्चन थे वो करना शुरू कर दिया। लगातार सवाल पर सवाल कर रहे थे और जैसे उसने पहली बार बोला वैसे ही दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, इस तरह से वो एक ही बात पर अटका हुआ रटा हुआ था। यानी कि उसने जो पहली बार बोला उसने दूसरी बार, तीसरी बार, इसका मतलब कि उसकी बातों से साफ साफ जाहिर हो चुका है कि वो झूठ नहीं बोल रहा है और जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। इसलिए काबुल के अधिकारियों ने मान लिया कि सच बोल रहा है और इंडिया के अधिकारियों ने मान लिया सच बोल रहा है, लेकिन उसे गुनाह तो किया क्योंकि वो इस तरह से गैर कानूनी तरीके से एक ही देश से दूसरे देश में पहुंच जाता है। अब इस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। तभी अधिकारियों ने एक फैसला लिया कि इसकी उम्र अभी कम है, यानी कि 13 साल है, और यह बालक है, इस पर कार्रवाई करेंगे तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ सकती है। इसलिए उसके उच्च अधिकारियों ने बातचीत करते हैं और उच्च अधिकारियों ने फैसला लिया कि यह पता करिए कि दिल्ली से काबुल जाने वाली जो फ्लाइट है वो कब जा रही, किस वक्त जा रही। तो पता चलता है कि उसी दिन यानी कि 21 सितंबर 2025 की शाम 4 बजे के आसपास के एयरलाइंस काबुल RQ 4402 की, जो कि वापस जा रही थी, तो उसका टिकट बाकायदा कराया जाता है। टिकट कराने के बाद उसको हवाई जहाज के अंदर बिठाया जाता है और बिठाने के बाद उससे कहा जाता है कि अब तुम वापस जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, और वहाँ चला जाता है। हालांकि उसके परिवार के बारे में, उसका नाम, उसका पता, उसके घर वाले क्या करते हैं, वो ईरान क्यों जाना चाहता है, ये सब बातें गोपनीय रखी गई हैं उस बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए। साथ ही ये जो देशों का मामला था कि ये चीज़ बाहर सामने न आ जा सके, इसलिए मीडिया में ये बात पहुंची नहीं कि उसका नाम क्या था, वो ईरान क्यों जाना चाहता है, उसके परिवार के लोग, क्या कोई खतरा था या कुछ इस तरह की बातें थी। तो इससे ज़्यादा जानकारी ये डिस्क्लोज नहीं की, यानी कि बाहर आई नहीं। लेकिन जब 11 साल के इस बच्चे की जानकारी ये आती है तो हवाई जहाज में ऐसे लैंडिंग गियर के अंदर छिप जाता है, तब जाकर वो अपना पहुंच जाता है और जहाँ पर छिपा हुआ था उसको वहीं लेके जाते हैं कि तुम छिपे हुए कहाँ थे और जगह दिखाओ। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि एक लाल रंग का स्पीकर था
उस स्पीकर के बारे में वैसे बताया जाता है कि वो उसी का था। अब इस तरह-तरह की मीडिया के तरह-तरह के सवाल थे और तरह-तरह की बातें थी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वो फिदायन भी हो सकता है, वो नुकसान पहुँचा सकता था, वो ऐसा कर सकता है। अब वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने अपनी जान जोखिम में डालने के बाद जो सफ़र किया, वो वाक़ई इससे पूरी दुनिया हैरान है, सोचने पर मजबूर है। और इस तरह से 1947 से लेके साल 2021 तक 133 लोगों ने, यानी कि 133 लोगों ने सफ़र तय किया और ये बताया जाता है कि लगभग 75 से 80% लोगों की मौत हो चुकी है और बचने के चांस बहुत ना के बराबर होते हैं। और जो बच जाते हैं वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। ऐसा मामला था जब पंजाब के होशियारपुर का, वहाँ के रहने वाले 2 सगे भाई होते हैं। एक का नाम प्रदीप होता है जिसकी उम्र लगभग 18 साल होती है, दूसरा भाई होता है प्रदीप और पहले का नाम विजय सैनी होता है, बड़े भाई का नाम होता है प्रदीप सैनी जिसकी उम्र 22 साल के आसपास होती है। 1996 के आसपास की बात है। पुलिस इनके पीछे पड़ जाती है। जब पुलिस लगातार पीछे पड़ रही थी, उन्होंने फैसला कर लिया कि यहाँ से हम विदेश भाग जाते हैं, वहीं जाकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पुलिस हमें बहुत ज़्यादा मारती और परेशान करती है, रोज़-रोज़ डर से देती है। दोनों भाइयों ने फैसला किया, लेकिन जाएँ कैसे? पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे थे, पासपोर्ट बन नहीं पा रहा था और बहुत सारी दिक्कतें इनके सामने आ रही थी। इसलिए इन दोनों भाइयों ने प्लान किया था कि एक काम करते हैं, दिल्ली चलते हैं और दिल्ली जब चलेंगे तो वहाँ किसी भी हवाई जहाज़ में बैठ जाएँगे। इसके वो सितंबर 1996 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं और 10 दिन लगातार रेकी करते हैं और दौर ऐसा दौर था, ना उस वक़्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, ना ही सीसीटीवी कैमरे थे। जो कैमरे की नज़र में जाते थे, उन दोनों भाइयों ने 10 दिन रेकी करने के बाद एक हवाई जहाज़, जो अक्टूबर 1996 की बात है, ब्रिटिश एयरवेज था, और मौका पाते जैसे उसके लैंडिंग गियर में छिप जाते, दोनों भाई आराम से बैठे हुए थे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसका सफ़र जो था वो बहुत बड़ा सफ़र था। ये 66 193 किलोमीटर का वो सफ़र था जो 10 घंटे में कंप्लीट करना था। आखिरकार दोनों भाई बैठ तो जाते हैं उसके बाद अंदर, लेकिन बैठने के बाद ज़ाहिर-सी बात है क्या स्थिति रही होगी। ऑक्सीजन का लेवल कम, ठंड ज़्यादा कम। एक भाई तो मर जाता है, यानी कि छोटा वाला जो होता है विजय, वो तो मारा जाता है। लेकिन प्रदीप जो वहाँ पर पहुँच जाता है, प्रदीप की स्थिति कुछ ऐसी नाज़ुक हो, बहुत ज़्यादा बीमार स्थिति में पहुँच गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पर एयरपोर्ट पे जो कर्मचारी थे, उनको मिल जाता है और उसका जो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, 4 दिन बाद उसको होश आता है। होश में आने के बाद सबसे पहले उससे उसने पूछा कि मेरा भाई कहाँ था? पता चलता है उसका भाई साथ में बैठा होता है और जब उसकी लाश ढूँढी जाती तो लाश मिल जाती है विजय की, लेकिन वो मर चुका था। भाई को बड़ा अफ़सोस होता था। वह लंदन के उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। लंदन में फिर कोर्ट ने मामला सुना और कोर्ट को भी आश्चर्य हो रहा है कि एक व्यक्ति इंडिया से लंदन पहुँच गया। और जब उस वक़्त केस कोर्ट के चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि इसे अपने यहाँ की नागरिकता देते हैं और यहाँ जो भी काम करना चाहे वो काम कर सकता है। दरअसल दोनों भाई कार के मैकेनिक थे और कार मैकेनिक होने की वजह से उनको वहाँ पर जो भी काम करना था, वो उसने सोचा क्यों ना गाड़ी चलाना शुरू कर दें। इसलिए एयरपोर्ट पर रह के वो गाड़ी चलाना शुरू कर देता और उसकी शादी भी हो जाती, 2 बच्चे भी हो जाते, ज़िंदगी वो आराम से गुज़ार रहा था। और ये कहानी बहुत ज़्यादा चर्चित होती है दोस्तों। ऐसे ही 13 साल के लड़के ने पूरी दुनिया में सुर्खियाँ बटोर ली, लेकिन वो क्यों भागना चाहता था अपने देश से, ये बात निकल कर सामने नहीं आती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य यही, किसी को परेशान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, बल्कि अपने आप को जागरूक करना और सचेत